बोलो गणेश भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अयोध्या कांड समाप्त। अरण्य कांड शुरू। अत्रि की अतिथि। कर पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचरितमानस श्री जानकी वल्लभो विजयते। तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धर्म तरोर्विवेक जलधे पुण्यदु मानदन वैराग्याम्बुज भास्करम ह्यागनम ध्वान्तापहम तापहम मोहाम्भोधर पूपाट नविद्यो स्वे संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलशमनम श्री राम भूप्रियम। धर्म रूपी वृक्ष मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी और अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदशो भगतनु पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण शरासनम कटिल सत्तूणीर्भारं वरम राजीवाय तलोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण और आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में वाण धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरत पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख ना धर्म रति सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी अब सुह कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूर्ण हुए मन कामना तो भारी। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं,
पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भारत प्रीत में गाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहेराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और इस फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सूर्यपत सुत धरे बायस बेसा, सट चाहत रघुपत बल देखा। जिम पिपीली का सागर था, महामंद मते पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोये का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का थाय पाना चाहती हो। सीता चरण चोचहत भागा, मूढ़ मंद मते कारण कागा। चला रुधिर अगु नायक जाना, सीक धनुष सा यक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासद आई कीन छलो मूरख अवगुण गेह। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं,
और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सार धावा, चला भज बयस भय पावा। धर निज रूप गयो पे तो पाही, राम विमुख राखाते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कोया भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धारकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हर जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी। सब जग ताहे अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गरम जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहताहे, कहे से पुकार प्रणत हित पाए। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए।
आतुर सब है गहेस पद जाए, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहे शरण तक आयो। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसको अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोण जदपि ते कर बद उचित, प्रभु छाड़िउ कर छोह को, कृपाल रघुवीर सम। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट नकल नित मोह सता में, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राह त्राह में नाथ पुकारो, यह अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहे आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट रघुपति चित्रकूट बसनाना, चरित किए श्रुते सुधा समाना। बहोरे राम अस बहोरे राम अस मन अनुमाना,
हो है भीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सकल मुनि सन बेदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए वो, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चल आए। करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और पैमासुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छब नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले गए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरे लोचन शोभा निरख, मुनिवर प्रवन परि प्रवीण जोरि पान स्तुति करत। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर प्रमन प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सल, कृपालुशील कोमल। भजामि ते पदाबुजम अकामिना स्वधावदम।
हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाभुवनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मदराचल स्वरूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलभ बाहु विक्रम प्रभो प्रमेय वैभवम निसंग चापुषायकम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी दिनेश वंश मंडनम महेश चापु खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरि वंदितम आजाद देव सेवितम विशुद्ध बुद्ध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सतागतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंधे मूल्ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवारणवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्र से में नहीं पड़ते। वे व्यक्त वासिने सदा भजन्ते मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रियाति ते गति स्वयं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभं
जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाववल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम स्वभक्त कल्पपादम समम सुसेव्यमव्यहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयों पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो हवो मुविर्जापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्त देह में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ते ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती कर मुनि नाय सिर कह कर जोर बहोरे चरण सरोरुह नाथ जन कबहु तज मति मोर सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि जय मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी अब सो कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुरी राजा। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, परमानंद की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गणेश भगवान कार्तिक भगवान की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोला हिंदेव चंदेव सूरदेव की जय, पीरवा सिद्धवा भूमि बाबा की जय, मौनी बाबा की जय। बोल कृष्ण राधिका माता की जय, राम सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। बोल सभी दई देवतन की जय, सभी भगवान की जय, सभी पितृगण की जय, सभी जीव निर्जीव गण प्रेत भूत पिशाच आदि की जय। बोल सभी ऋषि मुनि की जय। हर हर महादेव शंभू।